आज मैं विप्लव गायन पढ़ती हूँ, बताती हूँ आपको विप्लव गायन कविता के बारे में। इस कविता के कवि जो हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं, जो बहुत ही देशभक्त कवि माने जाते हैं और इनका उपनाम नवीन है। इसे जो है आपके पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किया गया है और यह एक क्रांति गीत है। क्रांति गीत यानी कि आज़ादी के समय जो नवयुवक थे उनको प्रेरित करने के लिए या जागृत करने के लिए बहुत सारे कवियों ने रचनाएं की थीं, जिनका उद्देश्य था कि लोगों में क्रांति की भावना जागृत करना। इसी तरह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी कविताएं लिखी हैं, वो भी नवयुवकों को प्रेरित करने वाली हैं। इस कविता में कवि ने जो मनुष्य के मन में या नवयुवकों के मन में जो जड़ता व्याप्त हो गई है उसके विरुद्ध क्रांति करने की या मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही या विकास करने की बात की गई है। तो बच्चों आगे अब देखो इसमें क्या है, कविता क्या है, पहले कविता पढ़ते हैं फिर इसका अर्थ बताते हैं। कविता है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान मेरी वीणा में चिनगारियाँ आन बैठी हैं, टूटी हैं मिज़राबें अंगुलियाँ, दोनों मेरी ऐंठी हैं। अब बच्चों इसमें देखो सबसे पहले जो कठिन शब्द है तान यानी गीत, गीत के बारे में बात किया है और गीत जो है खुशी का भी प्रतीक है। उथल पुथल यानी हलचल यानी परिवर्तन होना, आपके जीवन में परिवर्तन होना उथल पुथल है। हिलोर क्या होता है, लहर होती है। और वीणा क्या है, सितारा, जो ये सितार एक तरह से बजाते हैं वो सितारा है। और मिजराबे यानी वीणा बजाते समय जो उंगलियों में पहनते हैं लोहे के तार, जिससे आपकी उंगलियां घायल ना हो, वो मिजराब कहलाती हैं। और ऐंठी है यानी अकड़ गई। अब बच्चों पंक्तियां देखो, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, कभी अपेक्षा कर, कभी जो है जो समाज है, जो वर्तमान समाज है, वह कवियों से अपेक्षा कर रहा है कि वे कुछ ऐसे गीत सुनाएं कि जिससे लोगों में क्रांति की भावना जागृत हो जाए। मतलब एक जागरूक करने के लिए कवि जो है लोगों से अपेक्षा, कवि से अपेक्षा लोग कर रहे हैं। और फिर उसमें ये कहा गया है कि लोग क्रांति का आह्वान करें। कवि जो है नवयुवकों से आह्वान कर रहे हैं कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि ताकि समाज में बदलाव। कवि आगे सावधान करते हुए कह रहे हैं कि जो ये बदलाव हो, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। मतलब हर तरफ के लोग जागरूक हों, हर क्षेत्र के लोग जागरूक हों, हर समाज के लोग जागरूक हों। क्यों? क्योंकि यदि किसी भी लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं तो उसमें सभी का सहयोग आवश्यक है। तो कवि कहते हैं कि जो ये गीत है वो जीवन रूपी वीणा में चिनगारियाँ पैदा कर सकता है। चिनगारियाँ पैदा करना नहीं, लोगों के मन में क्रांति की भाव को जागृत कर देना। शांति भंग हो सकती है तथा यह परिवर्तन अत्यधिक कष्ट प्रदान कर सकता है। आज़ादी की लड़ाई को लड़ना बहुत आसान नहीं था, उसमें लोगों को बहुत त्याग करना पड़ा, बहुत अपने जीवन का समर्पण करना पड़ा, खुशियों का समर्पण करना पड़ा, तब जाकर के आज़ादी की लड़ाई में सफलता मिली थी। तो क्रांति का जो यह गीत है वर्तमान व्यवस्था पे प्रभाव डाल सकता है और जिससे अस्त व्यस्त होने की संभावना है। तो कवि कह रहे हैं कि इसलिए क्या करो, भले ही अंगुलियां घायल हो जाएं, लेकिन नए निर्माण का संदेश अवश्य सुनाई दे। ठीक है, जैसे कवि कह रहे हैं कि ऐसे कुछ गीत सुनाओ कि लोगों में उथल पुथल मच जाए, लोग क्रांति से भर जाएं। और ये कार्य जो है एक इधर से हो और एक उधर से, अर्थात चारों तरफ से सभी लोग मिलकर के क्रांति का में सहयोग करें। और कवि कह रहे हैं कि आप सभी सावधान हो जाइए, क्योंकि मेरी वीणा में चिनगारियाँ आन बैठी हैं। चिनगारियाँ आन बैठना मतलब
आक्रोश जोश भर चुका है मेरे मन में, और मैं इतने आक्रोश में हूँ कि मिजराब से बीड़ा को बजाते बजाते मेरी उंगलियां जो हैं ऐंठ गई हैं। मतलब क्या है कि कवि जो है आक्रोश से भर गए हैं, उनके मन में देश के प्रति या आज़ादी के प्रति या क्रांति के प्रति एक बहुत ही बड़ा बदलाव आ गया है। चलो आगे है, कंठ रुखा है महानाश का मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में हृतल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है, झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। अब देखो इसमें शब्दों के अर्थ देख लो पहले। कंठ यानी होता है गला, और महाविनाश यानी बहुत बड़ा विनाश हो जाना, और मारक गीत यानी मृत्यु तथा विनाश का गीत, रुद्ध होना यानी रुक जाना, और क्षण यानी पल, और हृतल यानी अंतरतम, हृतल यानी हृदय और हृदय की गहराई से, और क्षुब्ध यानी क्रुद्ध दुखित, और क्या है दुखित चिंतित जो ऐसे लोग, दग्ध यानी जल जाना जले हुए लोग, और ज्वलंत यानी जलते हुए जो समसामयिक चीज़ें हैं, ज्वलंत विषय जो है, अंतरतर यानी हृदय की गहराई से, और झाड़ और झंखाड़ यानी कांटेदार व सूखी झाड़ियाँ, और दग्ध यानी जलना। अब देखो पंक्ति में क्या कह रहे हैं कवि, कंठ रुका है महानाश का मारक गीत युद्ध होता है, कि कवि कह रहे हैं कि जो क्रांति का महाविनाश जो कार्य होना चाहिए, ठीक है, तो जो हम कंठ रुकना यानी अपनी बात न कह पाना, तो कवि कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश शासन के कुशासन से जो महाविनाश हो गया है और हमारे कंठ रुद्ध हो गए हैं, हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें इसके प्रति जागरूक होना है, ठीक है। मारक गीत, हमारे जिन गीतों में जो तेज था, जो प्रभाव था, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता थी, वो रुद्ध हो रही है। आग लगेगी क्षण में हृतल में, और कवि कह रहे हैं कि उनके हृदय में इस कार्य को करने के लिए बहुत ही तीव्र ज्वाला जल रही है। कहाँ? हृदय में। और अब क्षुब्ध युद्ध होता है, और उनका मन जो है बहुत ही दुखी हो रहा है, बहुत ही पीड़ा से भरा हुआ है, और वो उनका मन जो है बहुत जल रहा है। क्यों जल रहा है? क्योंकि वो आज़ादी की इस लड़ाई में अपना योगदान जो देना चाह रहे हैं वो दे नहीं पा रहे हैं, और वो अपेक्षा कर रहे हैं कि सारे लोग इसमें सम्मिलित हों, और लोग हो नहीं रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं। झाड़ और झंखाड़ यहाँ क्या है? मतलब कि जो ऐसे लोग जो समाज में अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो कवि कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को जिनकी विचारधारा जो है जीर्ण शीर्ण हो गई है, जो रूढ़िवादी विचार के हैं, ऐसे लोग जो हैं वो क्या हो रहे हैं, इस ज्वलंत गायन के, इस जो हम क्रांति का या चेतना का गीत गाना चाह रहे हैं, इसमें वो सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, तो इससे उनको बड़ा दुख हो रहा है। और रुद्ध गीत की क्रुद्धतान है। रुद्ध गीत यानी जो गीत जो गाना चाह रहे हैं और वो गा नहीं पा रहे हैं, और मन जो है उनका क्रोधित हो रहा है। उनका जो तान है वो जिस तान को वो सुनाना चाह रहे हैं लोगों को, यानी जो संदेश लोगों को सुनाना चाह रहे हैं, वो संदेश वो लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। और निकली मेरे अंतरतर से, तो उनके अंतरतर से, उनके हृदय से यही आवाज़ आ रही है कि वो अपने उस संदेश को नहीं पहुंचा पा रहे हैं जो वो समाज में लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। अगला है, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, ठीक है, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, अब वही तान गाती रहती है कालकूट फण की चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। अब देखो कवि क्या कह रहे हैं कि ध्वनि यानी आवाज़, और कालकूट यानी विष जहर, और फण माने सांप, और भ्रू विलास यानी भौहें टेढ़ी होना, क्रोध से भर जाना यानी भ्रिकुटी से इशारा करना,
और पोषक यानी जो पालने वाले हैं, और परख यानी जान पहचान, जांच पहचान। अब इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि उनका ये कहना है कि जो वो गीत गा रहे हैं या जो संगीत वो लोगों तक या जो संदेश लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, कण कण में वही गीत व्याप्त है। यानी हर व्यक्ति के मन में ये भावना है, लेकिन वो उस भावना को उजागर नहीं कर पा रहे हैं। रोम रोम गाता है वह ध्वनि। हर व्यक्ति, रोम रोम यानी हर व्यक्ति का रोआ रोआ जो है, यानी हर व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, वही ध्वनि गा रहा है। कौन सी ध्वनि? क्रांति की ध्वनि। सबको गाना है, लेकिन लोग खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं। अब वही तान गाती रहती है कालकूट फण की चिंतामणि। कवि कह रहे हैं कि केवल इस संसार के प्राणी ही नहीं, भयंकर विष को धारण करने वाले शेषनाग यानी शिव जी भी के सिर पर भी विद्यमान जो चिंतामणि है, वो भी इसी प्रलय गीत का आह्वान कर रही है। मतलब उन्होंने शंकर भगवान को भी जो है साक्षी के रूप में रखा कि उनके मस्तक पर भी जो शिव के जो विष विराज है या नाग विराज है, वो भी चाहते हैं कि उनकी भी इच्छा है। जैसे शंकर को संहार का प्रतीक माना जाता है ना, तो कवि कह रहे हैं कि कभी भी वो भी चाहते हैं कि शिव की तरह लोगों में क्या हो, संहार करें, दुश्मनों का संहार करें। ऐसे जो लोग हैं जो समाज में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो समाज जो क्रांति में साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसे लोगों के प्रति कवि के मन में ये है कि इनका फिर संहार होना चाहिए। तो कवि कह रहे हैं कि इस प्रलय गीत का जो गायन कर रही है, मतलब सब चाह रहे हैं कि प्रलय ये जो समाज में जो दास्तां का भाव फैला हुआ है वो दूर हो। फिर कहते हैं कि वह भी क्रांति के आह्वान कर रहे हैं, और शेषनाग भी उनकी क्रांति गीत सुन करके अपने फण को हिला करके खुश हो रहा है। ठीक है। और फिर क्या है, कवि कहते हैं कि विचारों तथा नज़रिए में आए एक परिवर्तन से महाविनाश आरंभ हो जाएगा और उसके बाद राष्ट्र का नवनिर्माण संभव हो पाएगा। मतलब कवि के मन में ये बड़ी बेचैनी है, व्याकुलता है, आकुलता है कि लोग जो है जो हम इस दास्तां के बंधन में बंधे हैं, इस बंधन से मुक्त होने के लिए तत्पर हों, तैयार हों, और जो भी परिस्थितियां आवश्यक हैं, जो भी कार्य आवश्यक है, उसको करना प्रारंभ कर दें। जैसे देखो कहा ना, आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ। कवि को सारी वस्तुस्थिति समझ में आ गई है। भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। और उनका कहना है कि जो पोषक सूत्र है, यानी कि जो हमारा उद्देश्य है, उसको जो पूर्ण करने के माध्यम है, उसको भी कवि समझ गए हैं कि किस माध्यम से या किस तरीके से हम इस विजय पताका को या विजय ध्वज को फहरा सकते हैं या हम विजयी हो सकते हैं। तो कवि ने ये संभावनाएं व्यक्त की कि यदि लोग इस तरह से करें तो सफल हो सकते हैं। तो बच्चों, ये कविता का अर्थ है, और इस कविता में जो मुख्य बातें हैं वो आपको बताई जा चुकी हैं, और इससे संबंधित और भी अन्य जानकारी हम आपको फिर देंगे।